हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब कैसे हो फ्रेंड? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। हम भी अच्छे हैं। तो फ्रेंड, आज है बसंत पंचमी। तो आप सभी भाइयों और बहनों को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखिए फ्रेंड, हमारे यहाँ पे हर कहीं बसंत पंचमी की पूजा होती है। हर स्कूल में होती है और कोई कोई जो घर में भी करते हैं, करना चाहते हैं वो लोग करते हैं। तो यहीं पे हमारे पड़ोस में ही एक बहन लोगों के घर में हो रही थी पूजा। तो इन लोगों ने बुलाया, सुबह सुबह गए थे हमारे घर में फूल लेने। तो बुला के आए थे, तभी से काजू जिद कर रही थी कि मुझे बुआ के घर जाना है। ये बहनें हमारे घर में कभी कभी आ जाती है और काजू के साथ खेलती भी है। तो काजू को बहुत पसंद है इनके घर आना। तो देखिए, अभी हम लोग पहुंच गए हैं इनके घर में और उधर ब्राह्मण जो है आ गए, पूजा करने बैठ भी गए हैं। तो इधर देखिए, जिसको जो पसंद है उसको तो सबसे पहले वही दिखता है। तो आप सबको पता है कि मैं फूलों से कितना प्यार करती हूँ, हरियाली से, गार्डन से। तो इधर इनके घर में आके देखा तो कितनी हरियाली फूलों से भरा हुआ है। तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने शूट कर ही लिया। देखिए कितने प्यारे प्यारे फूल है। और इन बहन लोगों ने कितना सुंदर रंगोली भी बनाया है। ये देखिए, आलपना कहते हैं हम लोग इसको। और गेंदा भी बहुत सुंदर लगाया है। देखिए, चारों तरफ गार्डनिंग की है। मेरी तरह ये लोग भी प्लांट लवर है। और इधर देखिए, जो कुल्हड़ होता है, लस्सी वगैरह पीते हैं, उस कुल्हड़ में भी कुछ प्लांट लगाए हैं और ऐसे फंसा दिया है। बहुत सुंदर लग रहा है। तो अभी देखिए, पूजा जो है स्टार्ट हो गई है। आप लोगों को दिखाते हैं कैसे पूजा होती है। ओम कुबेराय स्वाहा। ईदं शक्रितं ओम भू स्वाहा। ईदं शक्रितं ओम भुवा स्वाहा। ईदं शक्रितं ओम स्वाहा। काजू तो सुबह ही आ गई थी, क्योंकि जो बहन फूल लेने गई थी तभी वो बुला के आई थी। तो वो उसी टाइम जिद कर रही थी उनके साथ आने की। लेकिन हम लोगों ने रोक रखा था कि जब पूजा स्टार्ट होगी तब आपको भेज देंगे। तो मैंने उसको पहले ही तैयार करके भेज दिया था और हम लोग थोड़ा बाद में आए, क्योंकि हम लोग इस बार पूजा नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से हम लोग का व्रत भी नहीं था, तो थोड़ा खाना वगैरह बना के काम करके फिर आई हूँ। तो देखिए फ्रेंड, हमारे यहाँ पे ऐसे पूजा होती है और अभी जो है हवन चल रहा है। इसके बाद जो है अंजलि होगी। तो जो ब्राह्मण हैं वो बहुत अच्छे से जो मंत्र वगैरह है वो पढ़ रहे हैं। और ये ब्राह्मण जो है ये हमारे जानने वाले हैं, हमारे गांव के ही हैं, हमारे देवर लगते हैं। तो बहुत अच्छे से ये पूरा जो है, पूरा जो बुक वगैरह होता है जो शास्त्रों का, वो सब पढ़ते हैं अच्छे से, पूरा टाइम लेके करते हैं। और कुछ कुछ ब्राह्मण आप लोग देखिएगा, वो जैसे तैसे जल्दी जल्दी निपटाते हैं, लेकिन ये लोग ऐसे नहीं है, बहुत अच्छे से करते हैं। हमारे यहाँ बसंत पंचमी में माता सरस्वती जी की पूजा होती है। तो आप लोगों के यहाँ पे कैसे होता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड, एक बात और, हमारे यहाँ पे पूजा जो समाप्त होने के बाद ना, जो छोटे बच्चे होते हैं जो पहली बार स्कूल जाएंगे, अभी तक नहीं गए हैं, उनका जो हाथ से पंडित जी लिखवाते हैं, हाथे खोड़ी बोलते हैं हम लोग। जैसे कि कोई चीज़ करने से पहले उसका श्री गणेश कर देते हैं। तो आप लोगों को आगे ब्लॉग में दिखने को मिलेगा, प्लीज़ स्किप मत करिएगा। तो अभी देखिए, पूजा जो है समाप्त हो गई है और पंडित जी जो है सबको कलावा बांध के दे रहे हैं। तो फ्रेंड, अभी मैंने आप लोगों को बताया, जो पंडित जी है वो हमारे देवर लगते हैं, इसलिए काजू से थोड़ा मजाक कर रहे थे वो। और अभी देखिए, पंडित जी सबके लिए चरणामृत बना के दी है, जो भी व्रत है सबके लिए। तो ये चरणामृत खा के ही व्रत खोला जाता है। हमारे यहाँ बसंत पंचमी में माता सरस्वती की पूजा होती है और आज जो है पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं कोई भी। उनके सामने जो है बुक वगैरह, कॉपी पेंसिल, पढ़ाई की जो सामग्री है वो रख देते हैं।
तो देखिए, और माता रानी को बेर बहुत पसंद है, इसलिए आज के दिन माता रानी को बेर चढ़ाए जाते हैं। और मैंने आप लोगों को बताया था कि जो छोटे बच्चे हैं उनको पढ़ने के लिए हाथे खड़ी जो होता है वो देते हैं, पढ़ाई के लिए श्री गणेश करते हैं। तो ये 2 साल पहले की क्लिप है, आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने ये वीडियो में डाला है। तो देखिए, अभी जो है मेरी बेटी काजू और उसकी दीदी की हाथे खड़ी हो रही है। तो ये देखिए, पंडित जी जो है मामा जी, अभी जो देवर जी आप लोग दिखाया था पंडित जी, उन्हीं के पिता है ये, तो मामा जी हैं। और वो देखिए ऐसे बच्चों से हाथ में स्लेट में लिखवाते हैं, फिर उस लिखे हुए अक्षर के ऊपर दूध डाल के मंत्र पढ़ के बच्चों को पिलाते हैं कि वो अच्छे से पढ़े लिखे, ज्ञान बुद्धि बढ़े, माता रानी बुद्धिदायिनी उनको बुद्धि दे, ज्ञान दे। और काजू जो है बहुत चुलबुल हो रही थी, कर रही थी, मतलब देखिए, वो तो जब उसको लिखवा रहे थे तब आप लोग देखना कि ये क्या हो रहा था। और वो ना अपनी दीदी को बार बार परेशान कर रही थी, देखिए कितनी खुश हो रही है। और इसके बाद जो है उसी की बारी है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा वो क्या करती है। अभी देखिए वो कितने गौर से देख रही है जो अपनी दीदी को क्या किया है। अब जब उसकी बारी आई तो आप लोग गाइस देखिए वो क्या करती है। वो बिल्कुल भी नहीं बैठ रही थी, उसको लिखना नहीं था, क्योंकि उसको लिखना नहीं था, उसको खुद से अकेले से लिखना था। मामा जी ज़बरदस्ती कर रहे थे तो रो पड़ी थी। तो ऐसे लिखने के बाद स्लेट में बच्चों को दूध से पिलाया जाता है, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो इसके बाद जो है वो रो पड़ी थी, फिर मामा जी ने उसको दे दिया था स्लेट और चॉक, फिर उसने अकेले से चील बिलैया बनाया था। वो क्लिप शायद दूसरे मोबाइल में है, इसलिए मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई, लेकिन उसने बाद में खुद से लिखा था। वो हमेशा से बचपन से ही ऐसी है, हर चीज़ जो है खुद से करना चाहती है, खुद से करती